एक ऐसी लड़ाई जहाँ आपको पता हो कि आप मरने वाले हैं फिर भी आप पीछे नहीं हटते। डीमन स्लेयर में जब तांजीरो ने रोने के बजाय अपनी बहन के लिए तलवार उठाई तो उसने एनिमे हिस्ट्री का सबसे बेस्ट प्रोटैगनिस्ट आर्क शुरू किया। आज मैं तांजीरो की इस ड्राइंग में उसके सबसे खतरनाक रूप को बना रहा हूँ और साथ ही आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो शायद आपने एनीमे देखते वक्त ध्यान ही नहीं दी होगी। एक ऐसा सच जो तांजीरो का स्केर से जुड़ा है। वीडियो के बीच मैं बताता हूँ, तब तक देखो ये स्केच कैसे बनता है। स्टोरी तो सबको पता है कि नेज़ुको को बचाने के लिए तांजीरो निकल पड़ा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि मुज़ान ने सिर्फ तांजीरो के ही परिवार को क्यों चुना? यह कोई इत्तेफाक नहीं था। तांजीरो का परिवार पहाड़ों में हिनुकामी कागुरा यानी सन ब्रीदिंग डांस को पीढ़ियों से बचा रहा होता है, जो मुज़ान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तांजीरो घर लौटता और उसने नेज़ुको को उस हाल में देखा, वहाँ से एक आम लकड़हारा खत्म हुआ और एक वॉरियर का जन्म हुआ। लेकिन रुको, वॉरियर बनना इतना आसान नहीं था। उरोकोदाकी की ट्रेनिंग में तांजीरो के साथ जो हुआ वो सबसे बड़ा शौक था। उरोकोदाकी ने तांजीरो को भेज दिया साकुरागिरी पहाड़ पर, जहाँ की हवा में ऑक्सीजन कम और मौत के ट्रैप ज़्यादा थे। पर असली शौक तब लगा जब उरोकोदाकी ने कहा, अगर फाइनल सिलेक्शन में जाना है तो इस सबसे बड़े पत्थर को तलवार से काट कर दिखाओ। 1 साल तक तांजीरो नाकाम रहा, लेकिन तभी एंट्री हुई साबितो और माकुमो की, 2 ऐसे लोग जो असल में वहाँ थे ही नहीं, वो सिर्फ आत्माएं थी जिन्हें मुज़ान के डीमन ने मारा था। इन्होंने तांजीरो को सिखाया कि ब्रीथिंग को परफेक्शन पर कैसे ले जाना है, और 2 साल की कड़ी तपस्या के बाद तांजीरो ने उस पत्थर को 2 हिस्सों में काट दिया। अब शुरू हुआ असली मैदान। फाइनल सिलेक्शन फुजिकासाने माउंटेन पर, जहां तांजीरो का सामना हुआ उस खौफनाक हैंड डीमन से जिसने उरोकोदाकी के पहले के सारे बच्चों को मारा था। जब उस डीमन ने साबितो का मजाक उड़ाया, तब पहली बार स्क्रीन पर देखी वाटर ब्रीथिंग की असली ताकत। फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस राइज, और एक ही झटके में उस डीमन का सर धड़ से अलग कर दिया। तांजीरो ने पहली बार किसी की आत्मा को शांति दी थी, पर सफर तो अभी शुरू हुआ था। फाइनल सिलेक्शन पास करने के बाद तांजीरो को मिलती है अपनी पहली निरीक्षण स्वॉर्ड और उसका पहला बड़ा मिशन। लेकिन आसाकुसा टोक्यो की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर तांजीरो को एक ऐसी खुशबू आती है जो उसे उस रात की याद दिलाती है। हाँ, वहाँ उसके सामने खड़ा था मुज़ान किबुत्सुजी, एक आम इंसान की तरह परिवार के साथ घूमता हुआ। मुज़ान को देखकर तांजीरो का खून खौल उठा है, पर मुज़ान वहां से बच निकलता है और तांजीरो पर अपने 2 खतरनाक डीमन सुसामुरा और याहासबा से हमला करवाता है। यहाँ तामायो और यूशिरो की मदद से तांजीरो ये फाइट जीतकर मुज़ान के और करीब पहुंच जाता है। अब स्टोरी में आते हैं 2 ऐसे कैरेक्टर्स जो इस एनीमे की जान हैं। पहला है ज़ेनित्सु आगात्सुमा, जो हर वक्त रोता रहता है और मौत से डरता है, पर जब उसे बेहोशी आती है तो थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म से बिजली की रफ्तार से दुश्मन को ढेर कर देता है। और दूसरा है इनोजुके हाशिबिरा, जो वाइल्ड बोर का मास्क पहनता है और बीस्ट ब्रीदिंग से सब कुछ तबाह करने पर उतार रहता है। सुजुमी मैंशन में जब ये तीनों मिलते हैं तो दोस्ती और मैडनेस का एक नया लेवल शुरू होता है। और अब आता है एनीमे हिस्ट्री का वो आइकॉनिक मोमेंट, नातागुमो माउंटेन, जहां तांजीरो का सामना होता है लोअर मून 5 रुई से। रुई के मजबूत जाले तांजीरो की तलवार के 2 टुकड़े कर देते हैं। जब मौत बिल्कुल सामने थी और नेज़ुको खतरे में थी, तब तांजीरो को याद आती है
याद आती है अपने पिता की और उनका वो आग वाला डांस। इनोकामी कागुरा वाटर ब्रीथिंग बदल जाती है फायर ब्रीथिंग में। बैकग्राउंड में कामादो तांजीरो नो उड़ता बसता है। नेजुको अपना ब्लड डिमोनाइट यूज करती है और तांजीरो अपनी आग से लपट तलवार से रुई की गर्दन काट देता है। ये सीन एनिमे फैन की रोंगटे खड़े कर देता है। रुई के बाद एंट्री होती है गियो तोमियोका की, जो सब संभाल लेता है। तांजीरो और नेजुको को डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है, जहां उनका सामना होता है पावरफुल हाशिराज से। एक आम लकड़हारे का सफर अब हाशिराज के सामने खड़े होने तक पहुंच चुका है। यहाँ तांजीरो पर नियम तोड़ने का आरोप होता है, एक डीमन को अपने साथ रखने का आरोप। सानिमी शिनाजुगावा, जिसे हम विंड हाशिरा के नाम से जानते हैं, नेजुको पर हमला करता है और उसे प्रोवोक करने की कोशिश करता है, लेकिन नेजुको अपनी इंसानियत का सबूत देती है और खून देखने के बाद भी अपना चेहरा घुमा लेती है। ये देखकर डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मास्टर कागाया उबायाशी सभी हाशिराज को तांजीरो और नेजुको को स्वीकार करने के लिए राजी कर देते हैं। मैं आपको तांजीरो के स्केयर के बारे में बताऊंगा। तांजीरो के फोरहेड का स्केयर कोई मामूली निशान नहीं, बल्कि पूरे डीमन स्लेयर का सबसे बड़ा राज है। शुरुआत में लगता है कि ये बचपन में लगे एक जख्म का निशान है, लेकिन असल में ये एक डीमन स्लेयर मार्क है। ये वही निशान है जो सदियों पहले लेजेंडरी सन ब्रीथिंग यूजर योरिची सुगिकुनी के पास था। ये मार्क सबूत है कि तांजीरो ही सन ब्रीथिंग का असली वारिस है। जब भी वो अपनी लिमिट्स को पुश करता है, ये मार्क और डार्क होकर उसे ताकत देता है, जो अब पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स की सबसे बड़ी उम्मीद है। अब हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई, क्योंकि अब मेरी वीडियो भी ख़त्म होने वाली है। और ये जो तांजीरो को ड्राइंग कर रहा हूँ, वो इन्फिनिटी कैसल आर्क जो रिलीज़ हुई थी सितंबर 2025 में, वो उसकी फ़ोटो है। सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। अब मेरी ड्राइंग ख़त्म हो चुकी है। अब कंपेयर कीजिए कि मेरी ड्राइंग कैसी है। थैंक यू और कमेंट सेक्शन बताइए।